हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश हनी सकल बुक में जो चैप्टर नंबर 6 में पोयम दी है द वंडरफुल वर्ड्स वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो पोयम है ये वर्ड्स के महत्व को यानी कि शब्दों के महत्व के बारे में है। ये यहाँ पे हमें दर्शाती है कि जो हमारे वर्ड्स हैं जिनका हम चुनाव करते हैं किसी बात को बोलने में, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में, और उनका कितना महत्व होता है और वो कितने ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. तो यहाँ पे राइटर जो है हमें कह रहा है कि आप इमेजिन करो ऐसे वर्ल्ड के बारे में जहाँ कोई लैंग्वेज ही नहीं होती। तो बच्चों अगर सोचिए दुनिया में कोई लैंग्वेज ना होती, कोई भाषा ही ना होती, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, ना कोई और, तो फिर ये दुनिया कैसे चलती। अगर आपके दिमाग में इतने सारे जो विचार आते हैं, आपको कुछ चाहिए या आपको कोई चीज़ पसंद है या ना पसंद है, तो वो बात आप अभी तो इजीली किसी से भी बोल करके बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो किसी न किसी लैंग्वेज में कि वो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में क्या थॉट है। लेकिन अगर कोई वर्ड ही ना होते, कोई लैंग्वेज ही ना होती, तो ये दुनिया जो है वो इमेजिन क्या आप कर सकते हो कि वो कैसी होती। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट एक ना एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, कितनी सारी भाषाएं हैं, उनमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता है। और दूसरे देश में रहने वाले लोग भी इसी तरीके से अपनी अपनी एक एक भाषा, एटलीस्ट एक भाषा तो रखते ही हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। द वर्ड वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। हम जो जिन भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जो थॉट्स हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, उनको दर्शाते हैं। तो चलिए वर्ड के बारे में जो पोयम है इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम का क्या महत्व है और ये क्यों हमारी बुक में दी हुई है। नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all you can play it। तो जो राइटर हैं इस पोयम के वो कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है, तो हमें कभी भी उसे इसी तरीके से श्रिवेल या डाई नहीं होने देना चाहिए, यानी कि उसे कमज़ोर पड़ करके वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए, जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमारे पास कहने का उसको तरीका ही नहीं है। मतलब क्योंकि हमारे पास सही शब्द नहीं है, हम उसे किस तरीके से बोलें हमें ये नहीं समझ में आ रहा। ये सोच करके हमें हमारे दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं उन्हें कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, कोई प्रश्न आया है या कोई भी क्यूरियोसिटी से आपके दिमाग में कोई बात जागरूक हुई है, तो आप उसे ऐसे ही मत वेस्ट होने दो। आप उसे पूछो, आप उसको किसी भी तरीके से कहो, एटलीस्ट सामने रखो, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा उसका आंसर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। आप उस थॉट को ऐसे ही मरने मत दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसे कैसे पूछें, वो क्वेश्चन मैम से या किसी से भी कैसे पूछें। क्योंकि आपको पूछने का तरीका नहीं पता तो आप उस थॉट को जो है वेस्ट मत होने दो। यहाँ पे राइटर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी मदर टंग है, तो वो कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है और इसके साथ आप एक बहुत ही वंडरफुल गेम खेल सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई विचार आए हैं तो आप इंग्लिश भाषा में इतने सारे वर्ड हैं, इतने ये सारी तरीके हैं कहने के लिए, आप उनका इस्तेमाल करके आप उस बात को कह सकते हो। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज जो है जो आप एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो इंग्लिश ही हो, वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है या आपकी कोई और भाषा हो सकती है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उस भाषा की आपको जानकारी है, आप उनका इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग में जो भी थॉट आए हैं उनको ज़रूर एक्सप्रेस करें। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। राइटर कह रहे हैं कि आपको बस करना क्या है कि जो आपके दिमाग में सबसे ब्राइटेस्ट थॉट आ रहा है, सबसे जो उच्च विचार आ रहा है या जो भी कुछ बात आपके दिमाग में आ रही है, जो भी क्यूरियोसिटी आ रही है, जिसके बारे में लेकर के आप बहुत ही क्यूरियस हो, जो आप जानना चाहते हो, उन थॉट्स को बस आपको सही शब्दों के साथ मैच करना है और एक्सप्रेस कर देना है, बस कह देना है। सिंपल सा काम है। जो आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको सही शब्दों के साथ मैच करके बस कह देना है, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। तो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, उनको आप अच्छी तरीके से ग्रूम्ड करो, यानी कि उनको तोलो, सोचो, समझो। बच्चों कहते हैं ना थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि जो आपके वर्ड
वर्ड्स हैं वो किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि आपके वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में, आपके जो मैनर्स हैं उनके बारे में दिखाते हैं। और आपके जो वर्ड्स हैं वो हैंडसमली ग्रूम्ड होने के साथ साथ उनमें इनफ जो है नॉलेज होनी चाहिए कि वो सामने वाले को जब आप एक्सप्रेस करो तो वो सामने वाला वो ये ना सोचे कि कितनी बकवास सी बात थी। तो आप कहने से पहले किसी बात को हैंडसमली ग्रूम्ड कर लो और उसको इस तरीके से अपने विचारों को अच्छी तरीके से भर लो कि उसमें कुछ सेंसलेस ना रह जाए। और फिर जब आप उसको कहोगे तो वो बहुत ही क्लियर और ट्रू लगेगी, एकदम साफ लगेगी और स्पष्ट लगेगी। मतलब आप कुछ बात कहने से पहले अगर अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेते हो और उसे सही शब्दों के साथ सजा लेते हो, मैच कर लेते हो, तो जब वो आप बोलेंगे तो सामने वाले को वो क्लियरली समझ में आएगा और ट्रू भी लगेगा। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारी लवलीस्ट थिंग्स हैं दुनिया में कहने के लिए जो कि अभी तक कही नहीं गई हैं। इसी कारण नहीं कही गई हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पास सही वे ऑफ सेइंग इट नहीं है। मतलब शायद लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं लेकिन क्योंकि उनके पास सही शब्द नहीं होते इसलिए वो कहते नहीं हैं। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारी लवलीस्ट थिंग है जिनके बारे में कहा जा सकता है लेकिन अभी तक कहा नहीं गया है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट्स। कवि कहते हैं साथ में कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट्स का फूड होते हैं, यानी कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ में ही उनका ड्रेस भी होते हैं, यानी कि उनको डेकोरेटिव भी बनाते हैं। सही बात है ना बच्चों। अगर हम कुछ शब्द कहते हैं, कुछ बात कहते हैं, कई बार इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि वो बहुत ही इंप्रेसिव लगती है, लोगों को बहुत ही एनर्जेटिक लगती है और वो इतने अच्छे से कही गई होती है, इतने अच्छे से उसे ड्रेस किया गया होता है कि सामने वाला जो है उस बात को मानने से इनकार ही नहीं कर पाता। और ऐसा तब होता है जब हमारे वर्ड्स का चुनाव जो हमने किया होता है एकदम सही किया होता है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। जो वर्ड्स हैं हमारे, यही जो है हमारे थॉट को बॉडी देते हैं और उसको स्विंग देते हैं कि वो आगे तक जाए और लोगों के दिल में बात हमारी जो है वो हमारे थॉट्स जो हैं वो बस जाएं और वो बात हमारी अच्छी तरीके से आगे डिलीवर हो पाए। और ये सारा कमाल हमारे थॉट्स को वहां तक पहुंचाने का काम वर्ड्स ही कर पाते हैं। एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर कोई है जो कि हमारी वो जो थॉट्स हैं उनको सुनना चाहता है। बच्चों ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में लोग जो है आपके थॉट्स नहीं सुनना चाहते, आपके विचार नहीं सुनना चाहते। एटलीस्ट आपके आसपास जो लोग हैं वो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप कुछ सेंसलेस बात ना करो, आप हमेशा अच्छे शब्दों का चुनाव करके और जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से सोच समझ करके एक्सप्रेस करोगे तो लोग आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। हर इंसान जो है हमेशा एक नई फ्रेश और ब्यूटीफुल बात सुनने के लिए तैयार रहता है। बच्चों कई बार ऐसा होता है ना क्लास में कि मैम पढ़ा रही होती है और हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे पास सही शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से मैम से वो क्वेश्चन पूछें। अगर मैम ने हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। तो इस डर की वजह से, इन वर्ड्स की कमी की वजह से हम कई बार अपने जो थॉट्स होते हैं अपने दिमाग में ही उनको सिकुड़ने देते हैं, मरने देते हैं, श्रिविल होने देते हैं। ये बात सही नहीं होती बच्चों। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आए हैं तो आप उनको सही शब्दों के साथ मैच करके एक बार बोलने की हिम्मत रखिए और अपनी बातों को डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है टीचर आपकी वो जो फ्रेश थॉट्स हैं आपके और जो ब्यूटीफुल थॉट्स हैं उनको सुनने के लिए तैयार हों। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। क्योंकि बच्चों राइटर कहते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं वही हैं जो हमारे जो थॉट्स हैं उनको फ्री कर सकते हैं। राइटर के अनुसार हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं वो हमारे दिमाग रूपी पिंजरे में, हमारे दिमाग रूपी जेल में बंद होते हैं और केवल वर्ड्स ही हैं जो कि उनको फ्री कर सकते हैं, उनको आज़ादी दिला सकते हैं। और राइटर साथ में ये कहते हैं कि अगर आप उन शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में तो हो सकता है कि आपके दिमाग ने बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारे मार्वलस न्यू आइडियाज़ को संभाल के होल्ड करके रख रखा हो और आपके सही वर्ड्स के चुनाव की वजह से वो दुनिया को पता चल पाए और दुनिया को पता चल पाए कि आप कितने समझदार हैं और कितने अलग अलग नए नए थॉट्स के बारे में उन्हें जानकारी मिल पाए। तो बच्चों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। पोएम का मेन मोटिव ये था कि अगर आपके दिमाग में नए वर्ड्स आते हैं, नए थॉट्स आते हैं, कोई नया विचार आता है तो केवल वर्ड्स की कमी की वजह से उसको हमेशा वेस्ट मत होने दो, उन्हें मरने मत दो। उन्हें कोशिश करो सही वर्ड्स के साथ मैच करने
की, जो भी आपको आती है लैंग्वेज, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, कोई और लैंग्वेज है तो कोई और लैंग्वेज, उनके साथ उनके वर्ड्स के साथ खेलो और आप कोशिश करो अपनी बात को मैच करके डिलीवर करने की। और आपके जो थॉट्स होंगे अगर वो क्लियर और ट्रू होंगे, हैंडसमली ग्रूम्ड होंगे, तो आपकी बातों को दुनिया सुनेगी, क्योंकि दुनिया जो है वो फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग्स सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आई होप बच्चों आज के बाद आपके दिमाग में अगर कोई भी नया थॉट आएगा, क्लास में कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देंगे, आप उसे हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख करके आपके दिमाग में कोई नया थॉट आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसे ऐसे ही वेस्ट ना होने दें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।